नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, जिसमें 2 महीने आपके जनवरी और फरवरी के जो है करंट अफेयर्स हैं इसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगामी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, आपका 9 अप्रैल को जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है और आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तराखंड राज्य के कितने शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार, ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23, तो कितने लोगों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है 2022-23 में। तो हम उसको देखेंगे कितने लोगों को मिला है, देखते हैं। देखिए ऑप्शन में है 5, 7, 12, 17, तो 17 शिक्षकों को मिला है शैलेश मटियानी पुरस्कार, ठीक है, 2022 और 2022-23 में, ठीक है। थोड़ा इसका हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए व्याख्या, उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार 2022-23 की घोषणा कर दी है। पुरस्कार के लिए बेसिक स्तर के 10 शिक्षकों का चयन किया है बेसिक में, और माध्यमिक स्तर पर पुरस्कारों के लिए 6 शिक्षकों का चयन हुआ है, तथा प्रशिक्षण संस्थान जिनकी डाइट में जो है बागेश्वर के प्रवक्ता जो है डॉक्टर शैलेश ढपोला का चयन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तराखंड राज्य के कुल 17 शिक्षकों को 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 कितने लोगों को मिला है? तो 17 लोगों को मिला है। ये नोट कर ले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर क्वेश्चन को हम व्याख्या से देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है दूसरा, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर सुकमा, ठीक है, डॉक्टर सुकमा को पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो देखिए व्याख्या देखते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के अहम योगदान के लिए झज्जर जिले में जन्मी गुरुकुल रुड़की के आचार्य डॉक्टर सुकमा को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपना तमाम जीवन जो है लड़कियों को गुरुकुल पद्धति के जरिए शिक्षा देने में गुजार दिया, ठीक है। तो कौन है आपका सुकमा और उसको क्या मिला है? देखिए सुकमा आपके झज्जर जिले में जन्मी और गुरुकुल रुड़की के आचार्य है, और उनको 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। देखिए किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य ने नशा मुक्त होने की घोषणा की है? तो किस सन में की है, यानी किस सन तक की है? वो है 2025 तक, ठीक है। 2025 तक उत्तराखंड जो है उत्तराखंड ने नशा मुक्त होने की घोषणा की है, ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या, उत्तराखंड राज्य सरकार कि पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रहा है। नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक के दौरान अधिकारियों को वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम करते हुए प्रदेश में 2 नशा मुक्त केंद्र बनाने के लिए निर्देशित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, कहाँ आयोजित की गई? आपका देहरादून में, ठीक है। कहाँ की गई? देहरादून में, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद 15वीं स्थायी समिति की बैठक आपका देहरादून में आयोजित की गई, ठीक है। तो इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संपन्न हुई। राज्य के मुख्य सचिव SS संधू की अध्यक्षता में इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों की सर्वोत्तम कार्यशैली में परिषद में शामिल
राज्यों को लागू करने की चर्चा की। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, मध्याह्न भोजन योजना, वित्तीय समावेशन में बैंकिंग सुविधा के विकास पर चर्चा हुई। ठीक है, तो देखिए आपके 2 क्वेश्चन इसमें बन गए। ठीक है, सबसे पहले जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आपका 4 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? तो देहरादून में हुई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बन जाए, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? जो उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव कौन है? एस संधू जो है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, नोट रखना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो वह आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य जो है मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक शुरू करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। धन सिंह रावत ने मदर मिल्क बैंक के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस सुविधा से नवजात शिशु को मां के दूध के पोषक तत्व काफी हद तक मिल सकेंगे। ठीक है, तो मिल्क बैंक मदर मिल्क बैंक कौन करेगा स्थापित? आपका उत्तराखंड राज्य करेगा। और उत्तराखंड, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी ये भी पूछे जा सकते हैं। एक बार आप जो है उत्तराखंड का जो है मंत्री और ये चीजें एक बार इसको भी देख लें। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है हाल ही में किसने उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 सम्मेलन में भाषण दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लें इसको। G20 सम्मेलन में भाषण किसने दिया उत्तराखंड से? दिव्या नेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली संसद भवन में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान टिहरी की दिव्या नेगी ने उत्तराखंड की संस्कृति और वेशभूषा पर व्याख्यान दिया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लें इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था द्वारा जारी मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा किस जिले में बताया गया है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था या संस्थान कहाँ है आपका? ये देहरादून में है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, इसने एक मानचित्र रिपोर्ट जारी किया है। तो उसमें जो है भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा किस जिले को है ये बताया है। तो सबसे ज्यादा खतरा है आपका रुद्रप्रयाग जिले को। ठीक है, भूस्खलन की दृष्टि से रुद्रप्रयाग जो है काफी खतरा बताया गया रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, तो क्या एक बार व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सर्वाधिक जोखिम वाले जिलों की सूची में प्रथम स्थान पर रुद्रप्रयाग है। देखिए, ठीक है, प्रथम स्थान पर रुद्रप्रयाग है, दूसरे स्थान पर आपका टिहरी और तीसरे स्थान पर त्रिशूल केरल है। ठीक है, देश में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिमोहन सिंह ऐठानी, काफी इंपॉर्टेंट है, को गणित में शोध के लिए हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरि सिंह ऐठानी जो है ये बागेश्वर जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बागेश्वर जिले के ऐठानी गांव से ये बिलोंग करते हैं। इनको गणित में शोध क्षेत्र के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या दिया गया? प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। बागेश्वर के ऐठन निवासी प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिमोहन सिंह ऐठानी को गणित के शोध के लिए सोशली पॉइंट फाउंडेशन मध्य प्रदेश द्वारा प्राइड ऑफ इंडिया 2023 भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया मतलब भारत गौरव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन है? बागेश्वर के ऐठन निवासी है। ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिमोहन सिंह ऐठानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तराखंड की किन 2 महिलाओं को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो कौन है? कविता नेगी और निकिता चौहान, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 कविता देवी और निकिता चौहान को मिला है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के असाधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को विभिन्न श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए और जल शक्ति अभियान के लिए कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसमें उत्तराखंड की 2 महिलाएं कविता देवी और निकिता चौहान को जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित और सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य में क्या बनाया जाएगा, हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना। ठीक है, तो इस पर व्याख्या देखते हैं एक बार। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रपुर उधमसिंह नगर में ल्यूमिनस कंपनी ने उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल कारखाना, ठीक है, सौर पैनल कारखाना का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, तो सौर पैनल कारखाना निर्माण की घोषणा किस राज्य ने की है, तो की है उत्तराखंड ने। ठीक है, तो अगर जिला पूछेंगे तो आपका उधमसिंह नगर आ जाएगा। ठीक है, रुद्रपुर यानी कि उधमसिंह नगर। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, देखिए उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन जो आजकल चल रहा था बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 के तहत उत्तराखंड में 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है G20 के, जिसमें G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली बैठक जो है, जो अभी कंप्लीट हो चुकी है या अभी चल रही है, सॉरी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो पहली बैठक जो है रामनगर में, नैनीताल में, ठीक है, 26 से 28 मार्च तक है। ठीक है, इस बैठक में चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल कार्यक्रम होगा, जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, वैसे इतना अंदर तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बैठक रामनगर में हुई 26 से 28 मार्च के बीच में। ठीक है, दूसरी बैठक G20 की देखिए कहाँ प्रस्तावित है। दूसरी बैठक ऋषिकेश में है, देहरादून, 25 से 27 मई में हुई है। ठीक है, G20 की बैठक, दूसरी बैठक कहाँ होगी, ऋषिकेश में। ठीक है, इस बैठक में वर्किंग ऑन ग्रुप एंटी करप्शन की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तीसरी बैठक भी आपकी ऋषिकेश में ही होगी। ठीक है, 26 से 28 जून। ठीक है, इस बैठक में वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां एवं नई तकनीकों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, जो G20 का जो आपका सम्मेलन है, ठीक है, तो बैठक है जो, तो पहली बैठक आपका रामनगर में, दूसरी बैठक ऋषिकेश में और तीसरी बैठक भी ऋषिकेश में। ठीक है, पहली बैठक 26 से 28 मार्च, दूसरी बैठक 25 से 27 मई 2023 और तीसरी बैठक 26 से 28 जून 2023 होगी। ठीक है, 23 में होगी। ठीक है, तो ये है 3 बैठकें आपकी G20 की। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत उत्तराखंड में 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैंने आपको बता दिया 3 कार्यक्रम प्रस्तावित है आपके रामनगर में। ठीक है, रामनगर में। ठीक है, उसके बाद ऋषिकेश, तीसरा भी आपका ऋषिकेश। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, तो G20 का जो पहली बैठक है, पहली बैठक मैंने बताया था आपको कहाँ हुई, रामनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। नोट कर लें इसको, बेस्ट माउंट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। किसको मिला है, तो वो मिला है आपका मुंशियारी को। ठीक है, बेस्ट माउंट डेस्टिनेशन अवार्ड। ठीक है, व्याख्या देख ले, दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के मुंशियारी पिथौरागढ़ को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है अमृत सरोवर योजना। नोट कर लें इसको, ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा, तो उत्तराखंड इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, किसमें, अमृत आपका सरोवर योजना। ठीक है, अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। तो देखिए देश, इसका क्या उद्देश्य है ये भी देख लें एक बार, कि जो अमृत सरोवर योजना है, ठीक है, क्या है इसमें, देखिए इसमें है देश भर में जो जलाशयों के
पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू की गई महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। इससे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तीसरे में उत्तराखंड। ठीक है, पूरे देश में इस योजना के लागू होने से भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला है। ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड राज्य में 995 सरोवर का लक्ष्य रखा गया था, 975 का सरोवर का लक्ष्य रखा गया था, तो किंतु 975 के सापेक्ष में 1092 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड ने जीता। ठीक है, मानसखंड। ठीक है, तो क्या है देखिए व्याख्या। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, ठीक है, 2023 कर्तव्य पथ पर पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। ठीक है, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे। ये प्रीवियस जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की मानसखंड पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखें इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, और आगे भी जो है करंट अफेयर्स की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।